नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने कैदी और कोकिला कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के साथ ही कविता के बारे में भी हमने पढ़ा कि कविता में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है और कविता का आदर्श वाचन भी हमारे द्वारा कर लिया गया है, जिससे कि उच्चारण में जो है परेशानी न आए। अब हम कविता का भावार्थ करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान पाठ पे रहे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। तो देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। रह रह जाती, ये देखिए शब्द आया है रह रह जाती। तात्पर्य होता है इसका चुप हो जाती। कोकिल शब्द का तात्पर्य आपको पता ही है, कोकिल मतलब कोयल। देखिए बेटा, इसमें स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से जो कवि हैं उनको कारागार में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, अर्थात दिन में तो तुम नहीं बोलती, रात में ही क्यों गाती हो, तुम फिर रह रह अर्थात कुछ क्षणों के लिए के बाद चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। हे कोयल तुम बोलो, तुम स्पष्टता के साथ बोलो, तुम सच सच बताओ, तुम स्पष्ट बताओ कि तुम क्या संदेश देना चाहती हो। ऐसा कवि जो है कोयल से आग्रह कर रहे हैं। अगला देखिए, इसमें ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। देखिए, कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची और जो काली दीवारें हैं उनके घेरे में ना, उनकी चार दीवारी में कैद हैं। वस्तुतः यह स्थान तो उनका निवास है, कहने का मतलब जेल, यह उन लोगों का निवास है। यहाँ वो लोग होने चाहिए जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे जैसे अपराधी हैं। ये जो बटमार शब्द है इसका तात्पर्य ही लुटेरे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो उन लोगों को होना चाहिए जो चोर डाकू लुटेरे जैसे अपराधी हैं। जेल में पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया जाता है, जिससे हमें ना तो ये जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़पते रह जाते हैं। कहने का मतलब अंग्रेज हम पर असंख्य अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर रात दिन कड़ा पहरा है। अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। ये जो लाइन है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पे दिन रात कड़ा पहरा है। अंग्रेज शासन का जो प्रभाव गहरे अंधकार के समान है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाए हैं, तो उनको अंधकार के समान बताया गया है यहाँ पे। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा निराश कर चला मतलब चंद्रमा भी जो है अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में हे कोयल, हे काली कोयल तुम क्यों जाग गई हो, अर्थात तुम क्यों कूक रही हो अर्धरात्रि के समय, जब संपूर्ण संसार निद्रा में मग्न है तो तुम क्यों बोल रही हो। आगे देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो देखिए इसका एक बार भावार्थ देखेंगे। हूक पड़ी का तात्पर्य, ये जो हूक पड़ी शब्द है इसका तात्पर्य हो जाएगा दर्द के स्वर में रो पड़ना एक तरह से। मृदुल शब्द आया है यहाँ पे,
ये देखिए, मृदुल मतलब होता है कोमल, और वैभव, वैभव धन दौलत से संबंधित है। और इसी प्रकार बावली शब्द आया है। बावली शब्द का तात्पर्य होता है पागल। दावानल, जैसा कि मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया है, दावानल शब्द का तात्पर्य है जंगल में अपने आप लगने वाली या फैलने वाली जो आग होती है। और ज्वालाएं, जैसा कि आप जानते हैं, आग की लपटें एक तरह से। तो एक बार इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ से देखिए, क्यों हूक पड़ी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। अर्थात तुम्हारी आवाज़ में एक असहनीय पीड़ा है। तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कुकी हो तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। मतलब उन्हें तो दर्द भरी आवाज़ लग रही है, लेकिन फिर भी वे जो है एक बार निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि क्या तुम दर्द में बोल रही हो या फिर उस खजाने को जो कि लुट गया है उसके बारे में जो है तुम्हारी राय है कि तुम उस दुख को सहन नहीं कर पा रही हो और तुम चीख पड़ी हो। तुम आधी रात में चीख रही हो, तुम आधी रात में चीख रही हो, क्या पगला गई हो। कहने का मतलब जब सारा संसार निद्रा में मग्न है तो तुम्हारा इस तरह से चीखा जाना यह बताता है कि तुम विक्षिप्त हो गई हो। या तुमने दावानल की तेज लपटें उठती हुई देखी है, क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण तो बताओ कि तुम क्यों अर्धरात्रि के समय जब सारा संसार सुख की नींद सो रहा है तो तुम क्यों चीख रही हो, जरा मुझे बताओ। तो इस प्रकार कवि कोयल से जो है वार्तालाप कर रहे हैं और उसके चीखने का कारण जानना चाहते हैं। धन्यवाद।